हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। रिज़ल्ट आ चुकी है और आप लोगों ने रिज़ल्ट देख भी लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था रिज़ल्ट का कि हाई कट ऑफ। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो स्काई रॉकेटिंग जो 655 का नंबर आपको दिख रहा है इस मोर देन सरप्राइजिंग, मतलब बिलीव करने लायक नहीं है नंबर। और किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो कितने सारे कैंडिडेट्स को 720 से 720 टोटल मार्क्स अचीव हुए हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जिसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये सारे हमारे पैकेजेज हैं, चूँकि रिज़ल्ट आ चुकी है और अगर आपने पहले से हमसे बात करके रखी है तो आप पैकेजेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नाउ इज़ नॉट द टाइम टू जस्ट मेक द क्वेरी करके आपको कुछ आइडिया तो पता चल जाएगा, लेकिन कॉलेज तक मिलने तक का रास्ता आपको शायद नहीं पता चल पाए, क्योंकि आप काउंसलिंग शायद पहली बार कर रहे होंगे। और अगर रियली में आपको सपोर्ट चाहिए काउंसलिंग में तो दिस इज़ द राइट टाइम, शुड गो फॉर द पेड सब्सक्रिप्शन। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना चाहिए। तो देखते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, और ये सारे डेटा के बेसिस पे हैं। जब हमने देखा कि रिज़ल्ट इस तरह से आया है तो कैंडिडेट्स के मार्क्स वर्सेस रैंक के बेसिस पे ये हमने एनालिसिस किया है। और आप देखेंगे कि क्वालिफाइंग कट ऑफ तो आपको पता चल गया होगा 164, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 129। तो कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? लगभग 4-5 महीने से बात करते आ रहे हैं कि इतना स्कोर आना चाहिए, इतना स्कोर टारगेट करना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कभी भी जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग आपका सीट अलॉटमेंट स्कोर के बेसिस पे नहीं होता है, वो रैंक के बेसिस पे होता है, क्योंकि एक रैंक पे एक स्कोर पे मल्टीपल रैंक्स हो सकते हैं और होते हैं। एक एक मार्क्स के डिफरेंस पे हज़ारों की संख्या में रैंक चेंज हो जाती है। तो हमेशा रैंक के बेसिस पे आपका सीट अलॉटमेंट होता है। तो पिछले बार का रैंक देखें और पिछले बार के रैंक से जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीमेंट है और उस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीमेंट का 15% निकालें शेयर और उसको ऐड कर दें टोटल शिफ्टिंग जो पॉसिबल है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो लास्ट टाइम 23,500 से ज़्यादा कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया की, वो भी लास्ट राउंड तक 610 का स्कोर चाहिए था। तो स्कोर को दूर रखते हैं। अब हमें बात करनी है इन टर्म्स ऑफ रैंक। तो इस बार रैंक कितनी शिफ्ट होकर हो सकती है? मान लीजिए कि आपका 2000 और रैंक शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट्स आएगी 2000 से 3000, इससे ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं ला सकता है, क्योंकि 85% सीट्स तो आपकी स्टेट में रह जाती है। तो जितने भी कॉलेजेस ऐड होने हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कॉलेज ऐड नहीं हुआ, ऐड होगा तो एनएमसी के वेबसाइट पे डायरेक्ट दिखेगा, किसी अदर सोर्सेज से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है रैंक 25,400 से लेकर के 25,600 तक रख सकता है। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर रैंक स्कोर कैलकुलेट करें तो इस बार इतने रैंक लाने के लिए जो स्कोर है वो 655 से 660 के बीच में, मतलब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में पाने के लिए अगर एमसीसी काउंसलिंग करते हैं, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग करते हैं, तो आपको 655 स्कोर होना चाहिए, तब आपका जो स्कोर है सेफ़ है, आपको सीट मिल जाएगी। और वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं, फर्दर राउंड्स में मिलेंगे। ओबीसी का भी सेम कंडीशन होने वाला है, और ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा 2-3 मार्क्स का, 652 से 657 के आसपास। एससी कैटेगरी की बात करें तो इनका कट ऑफ रैंक अराउंड 1,35,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में रहने की उम्मीद है। और इनका जो स्कोर की ज़रूरत होगी वो 550 से लेकर 555, जो कि पिछले साल 480 तक गया था, उससे काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो रैंक वर्सेस स्कोर का मैपिंग होता है वो डिपेंड करता है आपके पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो इस बार पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल ईजी थी, इसलिए लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हुआ है। आने वाले ईयर्स में जब नेक्स्ट 2025 की प्रिपरेशन करेंगे तो इस
डेटा को देखते हुए आपको ए बहुत ही हाई टारगेट रखना पड़ेगा। जब 650 स्कोर सेफ़ नहीं है, रिज़ल्ट आने के पहले 640 पे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि कितना अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ऑल इंडिया से लें या स्टेट से लें, अब उनको सीट ही नहीं मिलेगी। तो ये हकीकत है, इट्स नॉट ड्रीम। ओके, तो एससी कैटेगरी वाले को 550 से 550 के बीच में स्कोर है तो ऑल इंडिया से सीट मिलेगी। वहीं एसटी कैटेगरी वाले को 525 से 530 के बीच में है तो उनको सीट मिलेगी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और आप देख लें कि सरप्राइजिंग नंबर कितना सडनली बढ़ गया है। तो ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि एनटीए की तरफ से गलती भी है कि आप कैंडिडेट्स का एक माइंडसेट होता है जब प्रिपरेशन करते हैं, और इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि एनटीए कोई फॉरेन कंट्री में रहने वाली बॉडी है, इंडिया में ही रहती है। वो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन करते हैं क्या टारगेट रख के चलते हैं। अब किसी ने टारगेट रखा है 620 625 का, आप सीधे 655 कट ऑफ पहुँचा दोगे, उनको सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो जस्ट बच्चे हैं अभी। 10+2 का स्टूडेंट एक बच्चा ही होता है, ठीक है, वो ग्रो अप कर रहे हैं, और उनको इस तरह से प्ले नहीं करना चाहिए, इस तरह के पेपर सेट नहीं करनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि पेपर सेट होने के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है जिस कारण से इतना हाई कट ऑफ गया है। उसकी चर्चा मैं अगले वीडियोज़ में करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको पब्लिकली बोलना सही नहीं होता है, विद प्रूफ बोलने पे ही वो काम करता है। और सभी जानते हैं कि पेपर ईजी होने के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं जिसमें इतना हाई स्कोरिंग गया है और इतने कैंडिडेट्स को 720 में 720 मार्क्स मिले हैं। इस बार देखें 2024 में तो मोर देन 80,000 कैंडिडेट्स को 600+ स्कोर मिला है। 2 साल पहले 600 लाने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी, लेकिन अब 600 लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 80,000 है, और फिर भी आपको एक लो बजट प्राइवेट कॉलेज ही मिलना मुश्किल है। तो ये स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति एक्चुअली बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह से कैंडिडेट्स का एक समझिए कि टॉर्चर हो रहा है। इस तरह का पेपर सेट नहीं होना चाहिए, इस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। एक नेशनल बॉडी जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें मोर देन 24 लाख कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इतना बड़ा उलटफेर नहीं होना चाहिए कि आप पिछले 5 साल का डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, 6 साल का डेटा। ओके, 2019 में 7,780 कैंडिडेट्स को 600 से ज़्यादा स्कोर आया। डेफिनेटली सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई। 2022 में 20,000 कैंडिडेट्स, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली। 21 में 19,000 कैंडिडेट्स, ज़्यादा का अंतर नहीं, 1,000 का अंतर पड़ रहा है। 2022 में 21,000, 2,000 का अंतर है। 2023 में ये स्लाइटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, फिर भी 8,000 का। लेकिन 2023 से 2024 में आप देखो, ये सब रियल डेटा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। 80,000 का मतलब डिफरेंस कितना है? 50,000, मोर देन 50,000 का डिफरेंस है। मतलब एक साल में आप ऐसा पेपर सेट करते हो कि मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स को 600+ स्कोर आती है, तो उनको सीट मिलेगी कैसे? अगले साल के लिए वो एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लेके चलेंगे, और वो पेपर किस तरह से सेट करेंगे इंस्टीट्यूट्स वाले? तो ये बहुत ही सही अप्रोच नहीं है एनटीए का। इट्स नॉट अप्रिशिएबल एट ऑल। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं फर्दर वीडियोज़ आपको अपडेट करके बताऊंगा कि क्या स्कोर में क्या रैंक बन रहे हैं और एनटीए की तरफ से क्या गलतियां हुई है, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, आपको काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।